बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। मैट्रिक एसएससी जिसे कहा जाता है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसके 2021 के लिए उसके इम्तिहानात का शेड्यूल जो है पंजाब बोर्ड्स ने इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जिसकी लास्ट डेट सिंगल फीस के साथ 10 दिसंबर 2020 थी। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जिस तरह तुलबा के तालीमी सेशन में हॉल्ट आ गया, रुकावट आ गई, इसी तरीके से पंजाब बोर्ड के चेयरमैन जो हैं उनकी मीटिंग में इसकी डेट्स को एक्सटेंड, यानी सिंगल फीस की डेट्स को एक्सटेंड करने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद हुई 5 दिसंबर को। उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि कोविड-19 के पेश नज़र एडमिशन जो है सिंगल फीस के साथ उसकी डेट को एक्सटेंड किया जाए, और इसी तरीके से डबल फीस और ट्रिपल फीस को भी आगे फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए। तो तमाम जो मेंबर्स थे उन्होंने मुतफिका तौर पर इसके फेवर में वोट दिए और ये फाइनल हुआ कि उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, आज मैं इस लेक्चर में आपको जो एक्सटेंडेड डेट्स हैं सिंगल फीस के साथ, डबल फीस के साथ और ट्रिपल फीस के साथ, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके साथ साथ फीस शेड्यूल जो है वो भी मैं व्यूअर्स आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या सिंगल फीस है प्राइवेट की और क्या सिंगल फीस है रेगुलर स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मौसूल हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नया नोटिफिकेशन जो है वो 10 तारीख को इशू कर दिया गया है, और उस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक जो फीस के लिए डेट्स एक्सटेंड हुई हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। व्यूअर्स, ये बेसिकली एडमिशन फॉर्म्स और फी जो है फॉर द एसएससी यानी कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक के लिए है। एनुअल एग्जामिनेशन 2021 में जो मुनक्किद होने हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 के बैकड्रॉप की वजह से इसे एक्सटेंड किया गया। अब व्यूअर्स जरा नोट कीजिएगा, सबसे पहले है जी डेट्स ऑफ रिसीप्ट फॉर एडमिशन फॉर्म्स विद सिंगल फी। ये है व्यूअर्स सबसे पहले प्रीवियस शेड्यूल के मुताबिक 16 नवंबर 2020 से 10/12/2020 आज की डेट लास्ट डेट थी, जो कि एक्सटेंड की गई कहां तक जी? 16/11/2020 से 20 जनवरी 2021 तक। जी व्यूअर्स, रिवाइज जो डेट है वो अब ये नहीं बल्कि 20 जनवरी 2021 सिंगल फीस के साथ। अच्छा व्यूअर्स, फिर है जी डेट्स ऑफ रिसीट फॉर एडमिशन फॉर्म्स विद डबल फी। जी व्यूअर्स, जो बच्चे सिंगल फीस में अपीयर नहीं हो सकते, किसी वजह से लेट हो गए हैं, वो डबल फी के साथ अपनी एडमिशन फॉर्म भेज सकते हैं। और व्यूअर्स, उनकी प्रीवियस डेट क्या थी और रिवाइज डेट क्या है? प्रीवियस डेट थी व्यूअर्स सिंगल फीस के साथ 10 दिसंबर थी, तो 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 10 दिन डेट जो है, 10 डेज जो है वो दिए गए डबल फीस के साथ पे करने के लिए। तो व्यूअर्स वो अब एक्सटेंड हो गए हैं कहां तक जी? 20 जनवरी 2021 यानी 21 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 तक। 20 जनवरी सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट,
और 21 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 ये क्या है जी, डबल फीस के साथ एडमिशन एसएससी 2021 एनुअल के लिए डबल फीस के साथ एडमिशन फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है जी 1 फरवरी 2021। अच्छा व्यूअर्स, फिर ट्रिपल फी के साथ जो एडमिशन की प्रीवियस डेट थी वो ये है, जो कि ये देखें 21/12/2020 को खत्म होनी थी डबल फीस के साथ। तो ट्रिपल फीस शुरू होनी थी 22/12/2020 से 29/12, 22 दिसंबर 2022, 29 दिसंबर 2020, जो कि रिवाइज हो गई किसमें, 2 फेब से 12 फेब 2021, यानी 2 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक एक्सटेंड हो गई ट्रिपल फीस के साथ। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको जरूर नोट कर लें, एग्जाम्स की जो डेट है वो है 6 मार्च, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आई अभी तक। अगर इसमें कोई नोटिफिकेशन इशू होता है तो इंशाल्लाह द बायोलिश वर्ल्ड सबसे पहले आपको उससे इंफॉर्म करेगा। अब हम चलते हैं फी शेड्यूल की तरफ। जी व्यूअर्स, फी शेड्यूल जो है मैं वो भी आप लोगों को, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, तो फी शेड्यूल जो है वो जरा मुलाहिजा फरमा लें। फी शेड्यूल जो है मैंने रेगुलर और प्राइवेट दोनों जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जैसे कि स्कूल आजकल कोविड-19 की वजह से दोबारा बंद कर दिए गए हैं, तो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं एज ए रेगुलर स्टूडेंट, जिनका एडमिशन रेगुलर जाएगा, वो भी आजकल छुट्टियों की वजह से घर में हैं, तो अदरवाइज उन्हें इंस्टीट्यूट ही इन्फॉर्म करता है कि एडमिशन डेट ये हैं, इन डेट्स में अपने फॉर्म्स जो हैं रेलिवेंट जो पर्टिकुलर्स हैं वो सबमिट करवाएं, फॉर्म फिल करके जो जो चीज़ें चाहिए वो भी। तो ये मैंने एहतियातन बयान कर दिए कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स आजकल स्कूल नहीं जा रहे तो वो भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम रेगुलर कैंडिडेट्स को डिस्कस करेंगे। साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो 9th में अपने एग्जाम फीस जो है 650 रुपीज जमा कराएंगे, 10th में 650 रुपीज। अब जो 9th का एडमिशन भेजेंगे वो 650 रुपीज भेजेंगे, जो 10th का भेजेंगे वो 650 रुपीज भेजेंगे। अगर इन केस ऑफ कंबाइन, अगर कोई बच्चा कंबाइन पेपर दे रहा है तो 9th-10th की जो फी है वो व्यूअर्स 1300 है। अच्छा, ये ऐसे बच्चे जो आर्ट्स के हैं और उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट रखा हुआ है जो प्रैक्टिकल के साथ है, उसमें 9th की जो फीस है वो व्यूअर्स 650 रुपीज है, 10th की 650 रुपीज है, और अगर वो इन केस ऑफ कंबाइन एग्जाम, अगर वो कंबाइन एग्जाम देते हैं तो उनकी फी जो है वो 1300 रुपीज है। अच्छा व्यूअर्स, अब ऐसे बच्चे जो आर्ट्स के हैं लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उन्होंने नहीं रखा हुआ, उनकी क्या फी है जी, 600 रुपीज 9th में, 600 रुपीज 10th में, और टोटल फी अगर वो दोनों पार्ट्स में कंबाइंड पेपर देते हैं तो 1200 रुपीज उनकी फी है। अब व्यूअर्स, ये जो 3 ब्लॉक्स हैं ये क्या है जी, फी के लिए क्लासिफाई किए हुए हैं कि साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, या आर्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल, आर्ट्स विद प्रैक्टिकल। अब आ जाए जी प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी जो है वो व्यूअर्स अगर 9th की है तो वो 395 रुपीज है, अगर 10th की है तो वो भी 390 रुपीज है, 95 रुपीज, और अगर वो कंबाइंड पेपर देते हैं तब भी 395 रुपीज ही है। यानी कि प्रोसेसिंग फी, ये जो फॉर्म की प्रोसेशन है, ये प्रोसीडिंग्स हैं, 395 रुपीज के हैं। अच्छा व्यूअर्स, सर्टिफिकेट की फी जो है वो चूंकि 10th में सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसलिए 9th में उसकी फी नहीं है, सिर्फ एक दफा आपने जमा करवानी होती है, वो है 550 रुपीज, और 9th-10th अगर कंबाइन कर रहे हैं तो भी वो 550 रुपीज ही सबमिट करवाएंगे। तो व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, अब अपने रेलिवेंट ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए
आपने क्या करना है, प्रोसेसिंग फी और सर्टिफिकेट फी जो है इसे इंक्लूड करना है, आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। एक चीज और, जो हैंडीकैप है, माजूर स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए ये रियायत है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से कि ना उनकी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है और सर्टिफिकेट फीस भी नहीं। उन्हें बस ये मेंशन करना होता है कि वो हैंडीकैप हैं यानी माजूर हैं, तो उनके लिए इन दो में क्या है जी, मुकम्मल रियायत है। अब आते हैं व्यूअर्स प्राइवेट कैंडिडेट्स की तरफ, उनमें भी यही है। साइंस ग्रुप 9th की 700 रुपीज, 10th की 700 रुपीज, 9th एंड 10th 1400। आर्ट्स विद प्रैक्टिकल 700 रुपीज, 10th में 700 रुपीज, 9th एंड 10th कंबाइन होने की सूरत में 1400 रुपीज। आर्ट्स विदाउट प्रैक्टिकल 650 रुपीज 9th की है जी, 650 रुपीज ही 10th की है, और 9th एंड 10th कंबाइन देने पर व्यूअर्स 1300 है। अब यहां पर एक चीज का इजाफा है, वो है व्यूअर्स रजिस्ट्रेशन फीस। जो स्टूडेंट प्राइवेटली पेपर देगा वो रजिस्टर्ड होगा सबसे पहले। पैक एग्जाम के बाद वो क्या आएगा जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में रजिस्टर खुद को करने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन फी 800 रुपीज जमा करवानी होगी। वो सिर्फ क्या है जी, 9th के जब आप एग्जाम देंगे तब जमा करवाएंगे, 10th में वो नहीं है, एक दफा, सिर्फ ओनली वंस, एक दफा सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी है। अगर कंबाइंड पेपर दे रहे हैं तब भी 800 रुपीज है, और अगर आप 9th के सेपरेट दे रहे हैं, 10th के सेपरेट दे रहे हैं तो सिर्फ वन टाइम 9th में 800 रुपीज, और अगर आप कंबाइंड दे रहे हैं तो आपने 800 रुपीज जमा करवाने। उसके बाद है व्यूअर्स प्रोसेसिंग फी और सर्टिफिकेट फी। जैसे कि मैंने आपको रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर बताया था, यहां पर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी, वो बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, माजूर हैं, उनके लिए ये दोनों फीसेस जो हैं उनमें मुकम्मल रियायत है। लेकिन जो तंदुरुस्त बच्चे हैं उनके लिए क्या है जी, प्रोसेसिंग फी 395 रुपीज 9th में, अगर वो 10th के भेज रहे हैं तो 395 रुपीज, और अगर 9th एंड 10th इकट्ठे भेज रहे हैं तो भी व्यूअर्स 395 रुपीज। सर्टिफिकेट फी जो है वो वन टाइम होती है, वो 9th में जमा नहीं करवानी, वो 10th में आपने जमा करवानी होती है 550 रुपीज। अगर आप कंबाइंड पेपर दे रहे हैं तो भी 550 रुपीज। मैं उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, इंफॉर्मेशन मुकम्मल तरीके से मिली होगी। अगर फिर भी किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो व्यूअर्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं आपको तक जो भी अगर पॉइंट मिस हो गया हो, आपको लगता हो, आपको समझ ना आई हो, तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।